Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपकी चेयर ऊंची होने वाली है. Amen. कहेंगे पास्टर जी ये तो प्लास्टिक की चेयर, आप प्लास्टिक की चेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपकी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं. हालेलुया. अगर आप अपनी पोजीशन के बारे में सोचेंगे तो आप स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हुए हैं. आमीन. ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है. आमीन. हालेलुया. सो हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, पर मेरा कन्फेशन नहीं आया अभी तक. राइट. हालेलुया. एक कन्फेशन, थर्ड नंबर का कन्फेशन मेरा अभी तक नहीं आया है. सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट द कन्फेशन. थर्ड वन. यस, थैंक यू. कैन यू रीड इट माय फ्रेंड? कैन यू रीड इट चर्च? नो, आपने उसे रीड किया है. मैं कहता हूं उसे अंडरस्टैंड कीजिए. अंडरस्टैंड करते हुए रीड कीजिए. आर यू? इज इट क्लियर? क्या ये वचन काम करता है? कितने लोग विश्वास करते वचन काम करता है? आमीन. अगर ये वचन काम करता है, आपको विश्वास है, इसी वर्ष अपने कर्जे से फ्री हो जाओ. चाहे करोड़ का हो, चाहे कितने लाख का हो, ये पोजीशन नहीं. राइट. कम ऑन. उसने क्या कहा? किसको बीज मिलेगा? किसको बीज मिलेगा? खाने वाले को बीज नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड कीजिए. बोने वाले को, जिसके पास परमेश्वर के राज्य में बोने का हार्ट है, वो इसी वर्ष में अपने कर्जे से फ्री हो जाए, क्योंकि ये वचन काम करता है. इज इट क्लियर? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? जो बोने वाले को और भोजन के लिए वह क्या देगा? वो मुझे बीज देगा और उसे वो उसे और आमीन. पर बीज फलवंत कब होगा? जब बीज को आप प्लांट करोगे, जब अपने बीज को आप परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, तो वो आपको सेटिस्फाई कर देगा, वो आपको संतुष्ट कर देगा, क्योंकि आपका बीज जो है आपकी फसल को लिए हुए है. अगर आपने बीज को बोने का निश्चय कर लिया, तो चाहे सैलरी आपकी 10,000 हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. आप कहेंगे मैं काम नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से. नो, आपकी परफॉर्मेंस पर यह निर्भर नहीं करता, आपके हार्ट पर निर्भर करता है. अगर आपका हार्ट परमेश्वर के लिए खुला है, तो ध्यान रखिए कि वो बीज प्रोवाइड करेगा, और बीज उसी को देगा जो बीज को बो सकता है. इसे थाम लीजिए. ये होल वीक बोलते रहिए, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे बीज दिया है, धन्यवाद तूने मुझे बीज दिया है, तूने मुझे बीज के साथ रोटी भी दी है. अब मैं इस बीज को बोता हूं और तू इसे फलवंत कर, और मेरी धार्मिकता के फल बढ़ते जाएं, क्योंकि मैं वचन पर विश्वास करता हूं. आमीन. हालेलुया. आज कौन सा संडे है? पाम संडे. पर डरिए मत, मैं पाप संडे का मैसेज लेकर नहीं आया. मैं हर बार भूल जाता हूं कि मुझे पाम संडे पे बोलना चाहिए, बट मैं आज भी, मुझे संडे इसका मैसेज है मेरे पास में, नो प्रॉब्लम,
बट मैं चाहता हूं कि जो आत्मा ने मुझे दिया मैं उसके साथ बातचीत करूं। इज इट क्लियर? पाम संडे के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में पाम संडे जो है पुराने नियम की प्रोफेसी जो हुई थी उसका फुलफिलमेंट है। हालेलुया। अगर जकरिया की किताब में 9 अध्याय के 9 पद को पढ़ो तो वहां पर यह बात अंकित की गई है। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है तो वो कैसे प्रवेश करेगा, ये जकरिया की किताब में पहले से ही भविष्यवाणी लिखी हुई है। और यीशु का क्रूस पर मरने से पहले यरूशलेम में प्रवेश करना इस बात का फुलफिलमेंट है कि जो परमेश्वर ने पहले से कह दिया था उसको उसने पूरा किया है। हालेलुया। घर जाके पढ़ लीजिएगा, ओके। बट ये मेरा आज का संदेश नहीं है, ओके। मैंने देखा है कि कलीसिया एक जगह पर स्ट्रगल कर रही है। भाई आपका अरेंजमेंट अगर हो गया हो तो फिर यू शुड लिसन द वर्ड, है ना। अगर आपको इसी में लगे रहना है तो दोनों उठ जाओ, मुझे नहीं चाहिए फिर। हाँ, ओके, हाँ, हो गया, थैंक यू। इस जकरिया की किताब के 9 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, राइट। और ये फुलफिलमेंट है नए नियम में, राइट। यीशु के बारे में लिखा हुआ था। आमीन। सो आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि अपवित्रता विश्वासियों के जीवन में कहां से आती है, या मैं उसे कहूं अशुद्धता, अपवित्रता मसीहों के जीवन में कैसे आती है। स्ट्रगल कर रहे हैं सब, राइट। अगर आज आप मेरे साथ आ जाओ तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे, राइट। आमीन। और इस बात को हम बाइबल से देखेंगे, राइट। मेरे साथ मत्ती की किताब निकाल लें और कोई मरकुस की किताब निकाल के रखे 7 अध्याय, और कोई पहले हम मत्ती की किताब से पढ़ेंगे 15 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय उसका 10 और 11 पद। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्लियर है? 10वें पद को ध्यान दीजिए। और मेरी यहां पर स्लाइड्स नहीं आई हैं, ओके ओके। सच जैसे ही उसने कहा सुनो और समझो, यीशु कहता है सुनो और, दैट मीन्स सुनने के बाद हमें समझना है, क्योंकि अगर हमने नहीं समझा तो ये हमारे लिए काम नहीं। उसने कहा सुनो और समझो, ओके। क्या समझना है? उसने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, राइट। पर जो वस्तु उसके अंदर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करे। अब देखना यह है कि अंदर क्या जाता है और बाहर क्या आता है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर क्या जाता है जो हमें अशुद्ध करता है, बाहर क्या आता है जो हमें। इसका मतलब आप यहां नहीं हो, राइट। मेरे वर्ड को आपने कैच नहीं किया, नहीं तो मेरी गलती पकड़ लेते थे आप। हाँ, कम ऑन। हाँ, यहां से सब कुछ बोला जाएगा, उसे सच मानकर मत बैठ जाना। हालेलुया। तो उसने कहा जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध, कम ऑन, वो उसे अशुद्ध। अब मुंह में क्या जाता है? आप अनाज बहुत खाते हो, राइट। मुंह में क्या जाता है? भोजन, राइट। तो भोजन जो है, किसी भी प्रकार का भोजन हो, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, ये बाइबल कहती है, राइट।
जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अल्कोहल पीने लगे और वो आपको अशुद्ध नहीं करेगी। नो, माइंड इट। अल्कोहल जो है प्रोहिबिटेड है, कि वो पीना मना है, राइट? क्योंकि वो मनुष्य के विवेक को नियंत्रित करती है, उसे अनबैलेंस कर देती है। वो क्या करता है उसे पता नहीं था, कोई और है जो उसे कंट्रोल कर लेता है, और वो फिर घर में उत्पाद मचाता है। वो करता है जो उसे करना नहीं चाहिए। सो ध्यान रखिए, कोई इसे पास्टर जी ने कहा कि जो कुछ अंदर जाएगा वो अशुद्ध नहीं करेगा। अब तो मैं परमिशन मिल गई है, लाइसेंस भी मिल गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। नो माय फ्रेंड, राइट? चबाने वाली चीजें, चबाने वाली चीजें कौन सी चबाने वाली? गुटखा, पान, तंबाकू, हैं, गुड़ाखू, नश, अल्कोहल, ये परमिट नहीं है, क्योंकि बाइबल इन्हें मना, क्योंकि इनसे नशा होता है। ये नशे के व्यसन है जो आपके चाल चलन को बिगाड़ सकते हैं। आर यू विद मी? आइए मैं आपके साथ रहूं। उसने कहा जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है वो भोजन से संबंधित बात कर रहा है, हाँ? नशे के व्यसनों से संबंधित बात नहीं कर रहा है। इसलिए कि मेरे मुंह में जो कुछ भी जाएगा उससे मैं अशुद्ध नहीं हो सकता, इसकी आड़ में आप अपनी लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो उसने क्या कहा? जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। एक चीज तो आपने देख ली, हमारे अंदर क्या जाता है? भोजन। भोजन मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुख से निकलता है, जो मुंह से निकलता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। सो क्या निकलता है इसको हमने, एक बात मैंने जो नोटिस की जब मैं इसे मनन कर रहा था, इंग्लिश में आया डिफाइल, अशुद्ध होना, राइट? उसको इंग्लिश में वर्ड आया है डिफाइल। जब मैं इस डिफाइल को देख रहा था, जब डिफाइल वर्ड को मैं देख रहा था, तो डिफाइल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग आए। डिफाइल का मतलब है कि किसी को फिल्थी बना देना, डर्टी बना देना, पॉल्यूटेड कर देना, प्रदूषित कर देना, खराब कर देना। इसका मतलब है कि डिफाइल करने वाली जो चीजें हैं, जो आपको अशुद्ध करने वाली चीजें हैं, वो आपको अनयूजेबल बना देंगे, वो आपको अनुपयोगी बना देंगी। आप उस मास्टर के उपयोग के लिए नहीं रहोगे। इसलिए डिफाइलमेंट का मतलब है फिल्थी बना देना, यूजलेस बना देना। हालेलुया, आर यू विद मी? हालेलुया। एंड उसने कहा पॉल्यूटेड कर देना, प्रदूषित कर देना, खराब कर देना। हालेलुया। सो इस बात को हम देखना चाहते हैं, कौन सी बात है हमें कौन सी बात है विश्वासियों को, कौन सी बात है बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति को अशुद्ध करती है। आइए इस बात को हम देखें। हमारे अंदर क्या जाता है ये आपने देख लिया। हमारे अंदर क्या जाता है? भोजन। भोजन हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मनुष्य नशे के लिए इस्तेमाल करता है, वे मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए उन्हें खाने पीने की वस्तु समझ करके कि वो खराब नहीं करेंगी, परमेश्वर के वचन को क्रॉस करके अपनी तरीके से फिट मत कीजिए। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा ही उसका इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आप एंजॉय करेंगे।
अब मुंह से क्या निकलता है? मुंह से निकलने वाली बातें जो हैं वो दो बातें हैं। मुंह से निकलने वाली जो चीजें हैं वो दो बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। राइट? दो प्रकार के शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। हमारे शब्द हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, बनाने वाले, बिल्ड करने वाले, स्ट्रेंथन करने वाले, राइट, मजबूत बनाने वाले, उत्साहित करने वाले, प्रेम करने वाले। ऐसे शब्द भी हमारे मुख से ही निकलते हैं। यदि मैं ऐसे शब्दों का उच्चारण करूं जो दूसरों को बना सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं, उसे हियाव दे सकते हैं, उसे उत्साहित कर सकते हैं, उसे प्रेम दे सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं, जीवन की बातों को लेकर आ सकते हैं, अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं तो ये शब्द जो हैं मेरे घर के वातावरण को चेंज कर देंगे। इनको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स। वे शब्द जो रोपने वाले, वे शब्द जो बनाने वाले हैं। हालेलुया। पर दूसरा शब्द एक और है जिसका उपयोग हम अपने मुंह से करते हैं, वो है डिस्ट्रक्टिव शब्द, विनाशकारी शब्द। वो शब्द जो पॉइजन से भरे हैं, वे शब्द जो क्रूअल्टी से भरे हैं। जब आप किसी की आलोचना करते हो तो क्या होता है? मेरी स्लाइड को देखिए। आज मैं आपको इस विजिबल, मैंने विजुअल चीजों को बताया है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए इस बात को। माराहान दे लेबो, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। अगर आप अपने मुख से डिस्ट्रक्टिव वर्ड, विनाशकारी शब्दों, नकारात्मकता से भरे शब्द, आलोचना से भरे शब्द, खेदित करने वाले शब्द, निराश करने वाले शब्द आपके मुख से निकलने हैं, तो ध्यान देना, दुष्ट आत्मा जो है उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। हालेलुया। आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं इंतजार कर रही हैं कि आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जो उन्हें आपका कॉपरेशन दे सकता है। हालेलुया। आप मुझे घूर घूर के ना देखें। ये दुष्ट आत्मा इनविजिबल रहेगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। पति पत्नी अगर बाजू में बैठे हैं, एक उस कॉर्नर पर, एक उस कॉर्नर पर, लिसन वेरी केयरफुली, चेक इट। क्या लिखा है उसके ऊपर? दुष्ट आत्माएं गलत शब्द आपके मुख से निकले उसका इंतजार कर रही है। आपको लगता है पुरुष होने के नाते महिला पर बम्बार्डिंग कर दे। माय फ्रेंड, बी अवेयर, सचेत हो जाइए। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सचेत हो जाइए। परमेश्वर का वचन आज हमें शिक्षित करता है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं मेरे मुख से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रही है। हालेलुया। आर यू विद मी? दुष्ट आत्माएं जो हैं आपके बातचीत करने की ओर देख रहे हैं। Are you with me? No. अगर आपने रोपने वाले शब्द बोले तो यह दुष्ट आत्मा डिसअपियर हो जाएगी। Come on church. Are you with me? Look here, look here. अगर आपने परमेश्वर के वचन को बोला तो क्या होगा? अगर आपने परमेश्वर के वचन को बोला तो क्या होगा? आपके घर में जितना भी अंधेरा है उसको दुम दबाकर भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर आपने कहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी,
वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जे ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर ना चलूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन के अनुसार अभी हो जाए तो आपके घर का अंधेरा जो ईवल है निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आप वचन को बोल दीजिए, घर सा अंधेरा मिट जाएगा। हालेलुया। जो पहली डिमोन्स आई थी, पहली दुष्टात्मा जो दिखाई देगी, वो वेट कर रही है कि आपके कन्वर्सेशन को सुने। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ऑर्डर में आ गया है। हालेलुया। अपनी अपनी जबान को परमेश्वर के जीवन को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये तुरंत ही, कई बार जब आप ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद आप सोचते हैं घर में अच्छा माहौल होगा। ऑफिस से आप आए थके हुए या आनंदित होकर के कहते चलो घर में जाऊंगी, मैं प्रभु के साथ फेलोशिप करूंगी। अचानक से घर का माहौल पहले से ही गमहीन है, पहले से गमगीन है, पहले से ही प्रदूषित है, पहले से ही चार्ज है, नकारात्मकता उसमें भरी है। हाँ, पाने के बाद जब चीजों को ऑर्डर में नहीं पाते, तब आप उस माहौल को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आर यू लिसनिंग? और अगर आपने देखा कि नकारात्मकता फैली हुई है, हालेलुया, नकारात्मकता फैली हुई है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हालेलुया, क्योंकि जो मुझ में है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जिसने इस माहौल को खराब किया है। लेट मी टेक द चार्ज। अब मैं अधिकार लेती हूं, अब मैं अधिकार लेता हूं। शैतान सुन, मैं तुझे बताती हूं मैं कौन हूं। मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। यीशु के लहू में जीवन है। तू मेरे घर का प्रभु नहीं, यीशु मेरे घर का प्रभु है। यहां से चला जा, क्योंकि अभी 5 मिनट के अंदर यहां का माहौल जो है वो चेंज होने वाला है, वो शांति से भरा होगा, क्योंकि मैं जानती हूं जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो आप क्या करोगे? हाँ, आप क्या करोगे? किचन में जाना और गाना लगाना है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। गाना शुरू करिए। आप बहुत जल्दी भागते हो और इसे गाना शुरू किया। मत जाइए आगे, नहीं आता कोई बात नहीं। आपको गाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, पर मुंह तो खोलिए, है ना? मुंह तो खोलिए, बोलिए तो सही। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ विजय दिलाएंगे, अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। जब आप ये बोल देंगे, माहौल सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। माहौल आपके घर का चेंज हो जाएगा। अगर भाई और बहन निराशा में है, वो परमेश्वर के पुत्र की शांति का अनुभव करेंगे। आप बोलकर तो देखिए। आप उस माहौल में फिट मत होइए, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा जो संसार में है। हालेलुया। आप उस माहौल में मत सेटल होइए, आप माहौल को चेंज करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही, कम ऑन चर्च, 2 लोग बैठे हैं, घूर घूर के एक दूसरे को
देख रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने घूरना शुरू किया, तीसरा मेहमान जो बुलाया हुआ नहीं था आकर बीच में बैठ गया। कम ऑन, हालेलुया। वो माँ बेटे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, मामा भांजे हो सकते हैं, मामा भांजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। रिलेशन कोई भी हो सकता है। बट ध्यान दीजिए, दोनों के चेहरे देखिए, दोनों के चेहरे देखिए। आपको चेहरे देखकर कुछ लगता है कुछ हुआ इनको? क्या हुआ है? घूर रहे हैं, और केवल घूर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि आपने रीडिंग चश्मा पहना हुआ है। आप किसी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्रोध में या शांत है। लाइट जैसे दोनों घूर घूर के देख रहे थे, उनके बीच में आकर वो सोफे के बीच में, उसका बोला बच्चे अच्छी जगह यही है। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड। हालेलुया। अगर आप क्रोधित हैं, सही है, तो क्रोध में आप प्रेम की बातें करेंगे क्या? क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो हाथ में आएगा उसको चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है वो क्रोध जो है, क्रोध करना बुरा नहीं है। यीशु ने कहा क्रोध तो करो पर, इसका मतलब है क्रोध करने की परमिशन है, पर क्रोध में रिएक्ट करने की परमिशन नहीं है। क्रोध में दिया गया उत्तर जो है हमेशा आपके रिलेशन को खराब कर देगा। हालेलुया। सो क्या हुआ, जैसे ही क्रोधित हुए दोनों, तो इनके कन्वर्सेशन को वो इधर भी देखती है इधर भी देखती है, तो साथ में है ना, कोई तो बोले। अगर ये चुप रहे तो उसे औजार नहीं मिलेगा, राइट। अगर वो चुप रहे दोनों तो उसे चलाने के लिए औजार नहीं। और अगर उन्होंने एक दूसरे को एब्यूजिव लैंग्वेज बोल दी, प्रदूषित भाषा, दुखित भाषा, खेदित भाषा अगर उन्होंने बोल दी, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये आत्मा आपके लिए आपके शब्दों को कैरी करेगी और आपके विरोध में काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। एक और पिक्चर है, एक में महिला है, दूसरे में पुरुष है ना। एक में महिला चिल्ला रही है, दूसरे में। तो मैंने दोनों क्यों दिखाया कि यहां केवल महिला को टारगेट ना किया जाए, ये वहां बहुत बोलती है, राइट। और पुरुष भी देखो कैसे बोल रहे, देखो कैसे मुंह खोला, पूरा खोला उसने, ऐसा लग रहा खाने के लिए मुंह खोला उसने ना। और इसने भी, दोनों ने, है ना। ये बता रहा है कि इनके अंदर जो कुछ भरा हुआ है, जो कुछ डिपॉजिटेड है, वो अब बाहर आ रहा है। लिखा है भला मनुष्य हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो कुछ आपके अंदर भरा होगा वो आपके मुंह पर आएगा। उदाहरण के लिए, किसी को बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है। उदाहरण के लिए, किसी को बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है और उसे कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, सही है। अगर उसे टॉपिक नहीं मिला तो पड़ोसी का टॉपिक आएगा, राइट। अगर पड़ोसी का टॉपिक नहीं आया था तो मित्रों का टॉपिक आएगा, और मित्रों का टॉपिक नहीं आया तो सोशल मीडिया का टॉपिक तो आएगा ही आएगा, राइट। और अगर वहां से भी कोई नहीं मिला तो सामाजिक जरूर मिलेगा। किसकी शादी किसके साथ हो रही है, किसका लफड़ा किसके साथ है, किसने किसके साथ कर दिया, ये चर्च तो जाती है, चर्च तो जाता है, लेकिन मिलने किसी और से जाता है, वगैरह वगैरह। पास्टर ने आज मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, पास्टर बहुत खड़ूस है, आज मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, मुझसे बात नहीं किया, अगले बार चर्च में जाऊंगी नहीं, बहुत घमंडी है। लेबल लेकर चले थे, कुछ तो लगाएंगे, कहीं तो चिपक जाएगा। हालेलुया। पर मैं हूं कि चिपकने नहीं देता।
मैं किसी का लेबल अपने ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि मैंने एक लेबल लगा लिया है। मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं। आप मुझे क्या बोलना अपने घर में बोलते बैठो, क्योंकि अकाउंट आपको देना है। मेरे बारे में आपको जो बोलना है, जो सोचना है, कितना भी फाड़ना है फाड़ते बैठिए, वो आपकी ड्यूटी है। आपको अकाउंट देना है, आपको दुष्टात्माओं के वश में आना, आप करते बैठिए। लेकिन मैं अपना हृदय आपके प्रति खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात की परमिशन नहीं है। मेरे मुंह में वचन डाले गए। अगर मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूं, तो आप कितना भी बुरा मेरे साथ कर लीजिए, मैं आशीष ही दूंगा, क्योंकि मैं अपना हृदय आपके प्रति खराब नहीं कर सकता। ये मेरा चॉइस है। हालेलुया। क्या हुआ? देखिए क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव वर्ड जो है, विनाशकारी शब्द जो हैं, वो हमेशा आपको फिल्थी बनाएंगे, वो आपको दूषित कर देंगे। जो शब्द आपने बोले हैं वो जहर से भरे हैं, सेपरेशन से भरे, अलगाव से भरे हुए हैं। वे शब्द विभाजन से भरे हुए हैं। वे शब्द परिवार को तोड़ने से भरे हुए हैं। जो व्यक्ति छुप कर काम करता है, वो इसीलिए काम करता है कोई जानने ना पाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो कुछ भरा हुआ है वो अकेले में करने का लगा हुआ है। हालेलुया। पास्टर जी, आज तो आप मुझे धो रहे हैं साबुन से। आप अगर नहा रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप नहा रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को साफ नहीं कर सकते, फिर लीडर की ड्यूटी है कि आपको धो दे अच्छे से। हालेलुया। क्योंकि अगर आप धो दिए जाओगे तो शुद्ध और पवित्र बन जाओगे। हालेलुया। आप आदर का पात्र बनकर परमेश्वर के पुत्र की महिमा करोगे। हो सकता है आप मेरे बारे में बुरा सोचो कि पास्टर ने बहुत धोया था, पर आपको कह देना चाहता हूं, जो नहा चुका है, जो धो दिया गया, उसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए उनके पास से मत भागिए जो आपको करेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई करेक्ट नहीं करेगा तो आप वही करोगे जो आप सोचते हो। हालेलुया। मैं अपनी जगह पर आ रहा हूं। ये शब्द जो विनाशकारी हैं वो आपको बंधुआई में लाते हैं। वो डर्टी बना देंगे, गंदा बना देंगे आपको। आप वस्त्र तो अच्छे पहने, पर आपका मन जो है हमेशा एक दूसरे की आलोचनाओं में लगा रहेगा। हालेलुया। आप एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो पक 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 आपके बारे में आपके साथ करता है ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ध्यान रखिए, वो मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो विभाजन के शब्दों को लिए हुए हैं। अगर यीशु, मैं गंदा नहीं होता, मैं खराब नहीं होता, तो यीशु मेरे लिए नहीं मरता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मुझे बचाने आया है, जगत के नीच और तुच्छों को बचाने आया है। मुझे न्याय नहीं बनाया, पर न्याय के सामने मुझे खड़ा कर दिया। उसने कहा, देख, अब मैं प्रूव करता हूं कि तू पवित्र और निर्दोष है। हालेलुया। वो आपको पॉलिटिट कर देंगे, वे शब्द आपको प्रदूषित कर देंगे। आप किसी के साथ रहने लायक नहीं रहोगे। आप कहोगे, इसने मेरा मन खेदित किया है। जब मैं इसके घर गई, इसने मुझसे ठीक से बात नहीं किया। जब मैं इसके घर में गई, इसने मुझे अच्छे से बात नहीं किया। ये अच्छे से बात नहीं करता है। हस्बैंड एंड वाइफ में हो रहा है कि हस्बैंड बोलता है मेरा ऑनर नहीं करती, वो आदर में रो रो कर रोज घड़ा भरता है। पत्नी ये कहती है कि वो समझता ही नहीं है कि उसके साथ एक पत्नी भी है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो शैतान ने अच्छे से डिजाइन की है, ताकि उनके बीच में सेपरेशन ले आए। हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? वो आपको अशुद्ध कर देगा। इवन ऐसा लिखा है, जब मैं इसको डिफाइल वर्ड को देख रहा था, ऐसा लिखा है, ही विल मेक यू अनफिट टू यूज फॉर द कॉमर्शियल यूज। वो आपको परमेश्वर के यूज के लिए अनफिट कर देगा। हालेलुया। फिर आप कहोगे, अच्छे व्यक्ति से विवाह नहीं हुआ। व्यक्ति अच्छे से विवाह हुआ था, ये दूसरी बात है कि आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। हालेलुया। थोड़ा आगे चलिए मैम, एक और स्लाइड दिखाइए। हालेलुया।
उसने उनसे कहा क्या करो, सुनो और समझो। रिएक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, हाँ, सुनो और समझो। अगर सुना और समझा तो गलती नहीं करोगे, अगर सुनकर दे मारोगे तो बार बार गलती करोगे। उसने कहा सुनो और समझो। और उसने कहा जो मुंह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध, पर जो मुंह से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया, चेक इट। एंड एक कोई इस पद को पढ़ दे, मत्ती 5:28। मैंने क्यों लिया ये व्यभिचारिणी स्त्री की तस्वीर है। हालेलुया, ये व्यभिचारिणी स्त्री की तस्वीर है। हालेलुया। और व्यभिचारिणी स्त्री जो है यीशु के सामने लाई गई। जैसे इस उदाहरण को समझिए, जैसे मेरे साथ में रहिए, इधर देखिए, आप बाइबल में मत पढ़िए, बाइबल में नहीं पढ़ना है आपको, यहां से बताया जाएगा आपको। इसको मिनिमाइज कर दीजिए और वो वचन को आप खोलिए और यहां पर एक वचन आपको दिखाया जाएगा। हालेलुया। और मैं ये समझता हूं कि इस बात को हम बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो हम त्रुटि करने से बच जाएंगे। राइट, आमीन। क्या मेरे साथ हैं? थैंक यू लॉर्ड। और पढ़िए इसको, यहां से पढ़िए, इधर देखिए। आपने पढ़ा उसको? क्या होगा? क्या हुआ है? हाँ? नहीं, आपने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं है। पढ़िए फिर से लाउडली। क्लियर है? यस। सो जो व्यक्ति विचारों को लेगा तो वो किस में व्यक्त करेगा? विचार किस में व्यक्त होंगे? शब्दों में। अगर कोई विचार आपके अंदर है तो किस में व्यक्त होगा? शब्दों में। अगर विचार गलत है तो शब्द भी गलत होंगे, और जो गलत शब्द मुख से निकला है वो आपको पकड़ लेगा, वो आपको अशुद्ध कर देगा, वो अशुद्ध आत्माओं को कॉपरेशन दे देगा आपका। जैसे ही अशुद्ध आत्माएं आपका कॉपरेशन लेंगी, फिर वे आपके शरीर का शोषण करेंगी। जैसे ही वो आपके शरीर का शोषण करती हैं तो वो हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर में लेकर आता है। जैसे ही शरीर में बीमारी आती है, फिर आप स्ट्रगल करने लगते हो, आप प्रार्थना करने लगते हो, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। लेकिन चंगाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। आपके अंदर जो विचार था, उस विचार को जब आपने बोल दिया, शत्रु ने उसका कॉपरेशन ले लिया, वो विचार जो है अब आपके अंदर कड़वाहट बनकर बैठा हुआ है। अगर उस विचार को रिमूव नहीं किया गया तो ये बीमारी जो है धीरे धीरे आपके अंगों को खराब कर देगी। जब आपके अंग खराब हो जाएंगे तो ये कैंसर के रूप में ले लेगा। जब कैंसर हो जाएगा तो शरीर से चीजों को काटना मुश्किल पड़ जाएगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके कानों सुन लीजिए, अगर इस विचार को बिगनिंग में ही, आरंभ में ही इस विचार के रूट को उखाड़ दिया गया तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो उसके फ्रूट भी नहीं रहने वाले हैं। हालेलुया। व्यभिचार जो है एक्शन में अपने आप नहीं आता। व्यभिचार जो है पहले थॉट से शुरू होता है, विचारों से शुरू होता है। जब विचार मनन किया जाता है तब व्यभिचार की वो शक्ल अदा करता है, शक्ल ले लेता है। फिर वो मनुष्य जो है, जो अपने अंदर उन विचारों को मनन कर रहा है, फिर वो ऐसी जगह को खोजने लगता है जहां पर उस बात को वो एक्शन में ला सके। इसलिए मनुष्य जो है व्यभिचार के विचारों से पीड़ित होने के बाद वो उस ओर जाता है जहां पर उसे शरीर को उन चीजों की आवश्यकता है। इसीलिए वो एकांत की जगह ढूंढता है, इसीलिए वो ऐसी जगह जाता है जहां परमेश्वर जाने के लिए मना करता है। माय फ्रेंड, वह विचार आपके पास आया नहीं था, थॉट आपके पास आया, विचार आपके पास आया, विचार गलत था, उसको आपने मनन किया। जब वो विचार आपने मनन किया, उस विचार ने आपके अंदर डिजायर पैदा की, इच्छा पैदा की। जब आपके अंदर
इच्छा पैदा हो गई है तो शरीर से, ग्लैंड से, ग्रंथियों से सिक्रेशन शुरू हुआ। सिक्रेशन जैसे ही शुरू होता है बॉडी जो है अनकंट्रोल हो जाती है। जब बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है वो अनलॉफुल वर्क करती है, ऐसे कार्य को करती है जो उसे करना नहीं चाहिए। यही कारण है लोग बार बार बोलते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र बना, प्रभु मुझे पवित्र बना, प्रभु मुझे पवित्र बना। यीशु ने कहा तुम मेरे लहू से धोकर पवित्र और निर्दोष बना दिए गए हो। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है अगर गलती हो गई है तो रिटर्न आ जाओ। वो बोलता है लौट कर आओ, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन यूथ जो है आज इस बात को कैरेक्टर नहीं मानता। यूथ जो है, सोशल मीडिया ने यूथ को ऐसा कर दिया है, वे जब जस्ट इसे एक लाइफ स्टाइल के रूप में देखते हैं कि ये तो एक लाइफ स्टाइल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाइबल जाके पढ़िए फिर। हालेलुया। आज आप गंभीर है मेरे साथ, आमीन। उसने क्या कहा? ये डिस्ट्रक्टिव वर्ड जब उसके मुख से निकलेंगे तब वो फ्लैटरी लैंग्वेज है ना, फ्लैटरी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज मुंह से आएगी आपको लगेगी तो प्यार भरी है, पर वो आपके कैरेक्टर को तार तार करती है। वो लैंग्वेज, आप ऐसी लैंग्वेज बोलना शुरू करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट हो जाते जो पहले से ही इमोरल है, पहले से ही अशुद्धता से भरा है, भ्रष्टता से भरा है, पर आपका शरीर जो है डिमांड कर रहा है। इस कारण से आप दिए नहीं देखते कौन व्यक्ति है, कहां जाना है। इसलिए परमेश्वर ने विवाह का प्रयोजन किया। लिखा है व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। जो लोग शादी नहीं करते, ध्यान रखना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। कैसे कंस्ट्रक्टिव शब्द, कैसे बनाने वाले शब्द और नुकसान करने वाले शब्द कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे काम करते हैं। अगला थोड़ा सा जाइए मैम, नेक्स्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी पढ़िए उसको, वहीं से, वहां लिखा हुआ देखिए, पढ़िए उसको। पढ़िए। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? वहां पर लिखा है जो मुंह से निकलता है वो हृदय से निकलता है। यहां पर मन शब्द आया लेकिन इंग्लिश में हार्ट शब्द है, राइट। जो कुछ मुंह से निकलता है वो आपके स्टोर हाउस से निकल रहा है, जो कुछ आपने डिपॉजिट करके रखा अंदर, अपने हार्ट में रखा है, राइट। मैं बताऊंगा कि एक सेवक बाइबल में क्या बोलता है, राइट। अभी ध्यान दीजिए, जो मुख से निकलता है वो हृदय से निकलता है, और वही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्या है अंदर में? कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती हैं। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, व्यभिचार स्त्री ने एक एक्शन किया, राइट, सही है, उससे व्यभिचार हो गया होगा, राइट, लेकिन उसे न्यायाधीश के पास लाया गया, न्याय के पास, जगत के न्याय के पास लाया गया। और न्याय के लिए कौन लोग लेकर आए? जो पहले से ही अपराधी मानसिकता के लोग थे, राइट। और कहा प्रभु देख तो सही, इसने व्यभिचार किया है। उसने कहा ऑफ कोर्स इसने व्यभिचार किया, पर ये अकेले इन्वॉल्व नहीं थी व्यभिचार में। वो पुरुष कहां है? कम ऑन चर्च, वो व्यक्ति कहां है जिसके साथ ही व्यभिचार में पकड़ी गई? तुमने अगर व्यवस्था को यूज करना तो पूरा यूज करना था।
राइट? तुम इस महिला को टारगेट बना के लेकर आए हो, पर यह महिला अकेली नहीं थी जब वे व्यभिचार कर रहे थे। पहली बात, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो उस महिला को दंडित करने के फेवर में ज्यादा नहीं थे, पर इसमें ज्यादा थे कि वो कैसे यीशु पर चार्ज लगाए, यीशु को कैसे दोषी ठहराएं। उसके अंदर दोष लगाने के लिए, दोष देखने के लिए, दोषी ठहराने के लिए वो इस मानसिकता को लेकर आए थे। यीशु ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। वो जमीन पर लिखने लगा, और जमीन पर लिख रहा था। वो लोग एकदम उत्साहित होकर के देखने लगे, भाई ये क्या कर रहा है। उससे बार बार पूछते रहे, तू कुछ उत्तर क्यों नहीं देता। उसने कहा ठीक है, तुमने कहा ये पापिन है, तो तुम में जिसने कोई पाप नहीं किया वो इसको पहला पत्थर मारेगा। क्योंकि क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि न्याय वही कर सकता है जो पवित्र हो। हालेलुया। न्याय वही कर सकता है जिसका हार्ट ठीक हो। तुम न्याय तो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने व्यवस्था को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिए यीशु ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे इस सिस्टम का उपयोग करता हूं, पर थोड़ा करेक्ट करता हूं। तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया वो इस महिला को पहला पत्थर मारेगा। कितने लोगों ने पत्थर मारा? एक भी नहीं, क्योंकि सबके सब अपराध मानसिकता के व्यक्ति थे और सबके सब चले गए। लेकिन ये महिला वहां से नहीं गई। ध्यान देना इस बात पर। क्यों नहीं गई? इस महिला को, ये महिला भी जा सकती थी, मैं तो बच गई, पर महिला नहीं गई। क्यों? उसने कहा हे महिला, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा प्रभु, मुझे किसी ने भी दंड नहीं दिया। यीशु ने कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, पर तू उस मार्ग पर फिर से मत जाना। यीशु के इस न्याय ने, यीशु के इस प्रेम ने उस महिला को पाप करने से रोक दिया। हालेलुया। और वो बच गई। और बाइबल ऐसा कहती है कि फिर वो यीशु के पीछे चलने लगी। अगर आज आप इस बात को डिसाइड कर लो कि मैं अपने मुंह को परमेश्वर को महिमा देने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। एक बात और लिखी है, अगले आगे जाइए। यहां पर लिखा है शैतान को अवसर मत दो। कम ऑन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी जिम्मेदारी है कि शैतान को अवसर दें ना दें? आपकी खुद की जिम्मेदारी है। किस कारण से नहीं दे सकते? शैतान को अवसर हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए वचन क्या लिखा है, भजन संहिता 39 का 1। हालेलुया। दुष्ट जो है बिल्कुल सामने में है, और अगर बोलोगे और नकारात्मक शब्द बोले तो ध्यान देना, शत्रु इमीडिएटली तुम्हारा विरोध करेगा, तुम्हारे विरोध में सर काम करेगा। इसलिए बोलता है मैं अपने मुंह पर तब तक लगाम लगाए रहूंगा जब तक शत्रु मेरे सामने है। इसका मतलब है उसे पता था कि डिमंस जो है इंतजार कर रही हैं कि मेरे मुख से निकलने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? शैतान को अवसर कैसे हम अवसर को रोक सकते हैं? लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण हो। आगे जाइए। हालेलुया। अब यहां देखिए क्या लिखा है। इसमें से पिक्चर कहां गायब हो गई? पिक्चर है उसमें।
इसकी पिक्चर गायब हो गई है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। आपको अब देखिए क्या लिखा है वहां पर, जो जो, कम ऑन, जो जो, कौन, जो जो निकम्मी बात मनुष्य कहेंगे। यह न्याय के दिन लिखा है, बट न्याय का दिन यहां पर यह लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है कि जो बात आप कहोगे उसके परिणाम आपके पास आएंगे। यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर वर्ड्स। आप अपने बोले गए शब्दों के परिणाम को पाएंगे। अगर आपने गुनाहगारी बात, गुनाह से भरी बातें बोली हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपने बोला। यदि कोई व्यक्ति संदेह करता है, वो संदेह व्यक्ति पर नहीं कर रहा है, यह संदेह करने वाली स्पिरिट है जो उसे इस्तेमाल कर रही है। आप इसे हटा सकते हो, भगा सकते हो, क्योंकि संदेह करने वाली आत्मा जो है वो शैतान की ओर से आई है ताकि आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। हालेलुया। जो जो निकम्मी बातें कहोगे उसका परिणाम आपके पास आएगा। अगर आपने अपने हार्ट की सुरक्षा नहीं की तो परमेश्वर के बड़े काम को आप देख नहीं सकते। शत्रु हमेशा निराशा लाता है, देख अभी तक कुछ नहीं हुआ, तूने तो गवाही दे दी, तूने तो ये बोल दिया। अपनी गवाही को पकड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम 25 साल तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहा और उसने कभी भी अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। मुझे फलने फूलने की आशीष दी है परमेश्वर ने, मैं इस वचन पर विश्वास करती हूं। मैं, तू जो दिखा रहा है मैं उसे नहीं देखूंगी, पर यीशु ने जो मुझे दिखाया मैं उसको देखूंगी। अपने आप को, अपने जीवन में उन चीजों को होते हुए देखिए जो चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। अगर आपको मां बनने की आवश्यकता है तो मां बने हुए अपने आप को देखना शुरू करिए। यदि आपको फाइनेंस में ब्रेक थ्रू चाहिए तो फाइनेंस को देखना शुरू कीजिए। आप अपने आप को वैसा देखना शुरू कीजिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और एक आगे जाइए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ बाइबल में लिखा है, ये कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, मेरी पिक्चरें गायब हो गई हैं। देखो पेन ड्राइव में पेन ड्राइव लगा कर रखा है, पेन ड्राइव से ओपन कीजिए या कॉपी करिए। यहां पर नहीं, कॉपी करिए, वो बराबर नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? शब्द जो है, शब्द जो है, कम ऑन, इसको बड़ा कर दीजिए। बैक जाइए, बैक जाइए, बैक जाइए। इनकी इमेज गायब हो गई है। ओके, इसको बड़ा कर दीजिए। इमेज गायब हो गई, सॉरी, मैं बाद में दिखा दूंगा उसको, है ना। इमेज मैंने रखा है उसमें। क्या लिखा है? आमीन। शब्द जो है क्या करेगा? इसका मतलब है कि क्रूअल शब्द जो है आपके जीवन के विरोध में है। यदि बाप और बेटे के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, मां बेटे के बीच में ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है, तुम मेरे माता पिता नहीं होते तो अच्छा हुआ, तुमने मेरे जीवन में क्या किया। माय फ्रेंड, वी आर इग्नोरिंग दिस वर्ड। हम परमेश्वर के वचन का इंकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो आप कहां से आते? कम ऑन। आपको यीशु की तरह आसमान से नहीं टपकाया जा सकता है। आप उसी पेड़ की फसल हो जिसको आपने लेबल लगा दिया है, पर ध्यान रखना ये लेबल आपका नहीं, ये शत्रु ने अपनी चाल चल दी है। अगर जिसके कान वो सुन ले, बाइबल क्लियर है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ये है, अगर फूट को अच्छा कहते हो तो पेड़ को अच्छा कहो,
क्योंकि बुरा पेड़ अच्छा फल कभी नहीं लाता। तुम उसी सीड की उपज हो जिसको पिता ने प्रोवाइड किया है। तुम्हारे अंदर जो नेचर आया है वो तुम्हारे अपने पिता का नेचर है। ये दूसरी बात है कि शत्रु ने तुम्हें नाटकीय बना दिया, पर ध्यान रखो, लिखा है पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाएगा। तुम्हारी पहचान उसी पेड़ से होगी, तुम्हारी पहचान उसी बीज से होगी, तुम्हारी पहचान उसी से होगी जिस पर तुम्हें लगाया गया है। कोई बोल सकता है कि मेरे को माय फ्रेंड, मैं आपको टारगेट नहीं बना रहा, पर मैं शत्रु की योजनाओं को अनवेल कर रहा हूं, शैतान की युक्तियों को आपके सामने में प्रकट कर रहा हूं। यह शैतान है जिसने आपके मन को खराब किया, अन्यथा आप जिस पेड़ पर लगे उसी पर आप फूलोगे, फलोगे, और ऐसा लिखा है कि आप बहुत ऐसे प्रतिम भर जाओगे। कभी मैंने भी कहा मेरे पिता ने कुछ नहीं किया, पर मेरे पिता ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। माय फ्रेंड, अगर मेरे पिता नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता। अगर वो कैसे भी थे, कैसे स्वभाव के थे, इससे मैटर नहीं करता। अगर वो इस दुनिया में नहीं आते तो मैं इस दुनिया में नहीं आता। मैं इसीलिए आया हूं कि वो आए थे। हालेलुया। आज मैं सेवा नहीं कर रहा होता वो नहीं होते तो, आज मैं भलाई नहीं कर रहा होता वो नहीं होते तो। ये दूसरी बात है, जो कुछ मेरे पिता से मिला वो क्रूसीफाई हो गया। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब जो कुछ मुझे यीशु से मिला है वो ये काम करवा रहा है। हालेलुया। आपके पास भी वही है जो आपको यीशु से मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जो आपको यीशु से मिला है, आप परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया। शब्द जो है, इसलिए ऐसे शब्द मत बोलो जिससे रिश्ते खत्म हो जाएं। पति को, पत्नी को ऐसे शब्द मत बोलो। आज तक अगर वो आपके साथ बनी है वो विश्वास योग्यता में है। हालेलुया। आज तो पति अगर समय नहीं देता है तो लोग बाहर की तरफ चल देते हैं। कोई तो देगा, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। और यही कारण है आज संसार में इमोरलिटी बढ़ गई है। बी केयरफुल। ये शरीर जो कह रहा वो डिमांड पूरी मत करो, जो आत्मा कह रही वो डिमांड पूरी करो। परमेश्वर के वचन को मुंह में रखो, परमेश्वर के वचन को हृदय में रखो, वो तुम्हें संभाले रहेगा। हालेलुया। आगे जाइए। नहीं, मेरा एक वचन मिस हो गया कहीं तो भी। नहीं, ये रुकिए, यही वचन रीड कीजिए इसको। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं? क्या आप सुन रहे हैं? बाजू वाले से कह रहे मेरी जीभ में जीवन और मौत है, दोनों। विश्वास के साथ बोलिए, मेरे जबान में जीवन देने वाली सामर्थ है। क्लियर है? मैं नहीं कह रहा हूं। किसकी जीभ के? इसलिए सबसे ज्यादा आपने अपने घर परिवार को छोड़ने की बातें की, इसलिए सबसे ज्यादा आपने वो बातें बोली हैं जो आपके साथ आज जो हो रहा है ना, उस आपकी जो कंडीशन आज यहां पे है, आपके बीते समय में बोले गए नकारात्मक शब्द है। अगर वो आपने नहीं बोले होते तो आपकी स्थिति ऐसे नहीं होती थी। हालेलुया। आप बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, फर्क पड़ता है। क्या लिखा है? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी को नकारात्मक बोलने लगूं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अरुणा को बोलना लगूं कि ये अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, वो एक बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार नहीं पड़ेगा, 3 बार नहीं पड़ेगा, चौथी बार उसका माइंड वैसे रिएक्ट करेगा जो मैं बोल रहा हूं। चौथी बार
क्योंकि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन में सीड जो बोया जाता है वो तीसरे दिन में उगने लगता है। हेलो चर्च, अगर मैंने इसे बोला तो अच्छी नहीं है, तो दैट मीन्स वो एक बार बिलीव नहीं करेगी, दूसरी बार, तीसरी बार, कहां वास्तव में मैं ऐसी हूं क्या? और जैसे ही उसने ये विचार को जन्म दिया, उसको वहीं से शैतान पकड़। अब क्या होगा? वो तो जख्मी हो ही गई, लेकिन जो मैंने बोला है वो परिणाम मेरे लिए भी आएगा, क्योंकि मैंने किसी के जीवन पर गलत बातें बोली हैं। मैंने तो नुकसानदायक बातें उसके जीवन पर नहीं, मैंने उसके जीवन को नुकसान पहुंचा दिया है, मैंने उसके कैरियर को तबाह कर दिया है, मैंने उसके शरीर को अनशेप कर दिया है, क्योंकि जो बीमारी आएगी उसके शरीर में आएगी। इसलिए लोग जो चुगली करने वाले हैं वो सामने नहीं आते, पीछे बैक बाइटिंग करते हैं। करने दो उनको। ध्यान रखना, एक दिन परिणाम वही भुगतने वाले हैं, क्योंकि शब्दों का परिणाम आना निश्चित है। पास्टर जी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, बाइबल यही कहती है। बढ़िए, नीति वचन 18 का 20 पद, 18 का 20 पद, उसमें हाँ, कम ऑन चर्च, आपके मुंह के शब्दों के फल से आपका पेट भरेगा। आपका पेट जो है मुंह की बातों के फल से भरेगा, उसी से आप संतुष्ट होगे। जो कुछ भी आपने बोला है, ध्यान रखना, आज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी फसल जरूर आएगी। आपको जितना बोलना है जिसके विरोध में बोल लो, पर ध्यान रखना स्थिति आपकी डामाडोल हो जाएगी। इसलिए बाइबल बताती है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने से कई लोग ग्रुपिज्म की बात कर लेंगे। इसको अपने ग्रुप में लाना है तो उसकी बहुत अच्छा ध्यान रखना, ये फ्लैटरी लैंग्वेज, इट्स नॉट ए वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम जो है वो प्रेम ओपनली है। हालेलुया। लिखा है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पास्टर जी आज कड़क है, नहीं, आपके लिए नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मुंह से वचन ही बोलूंगा। किसी की बात को सुनकर खेदित मत होइए, वचन को मुंह में ले लीजिए। वो बात अगर आपके लिए खेद का कारण है तो आपका जॉय बन जाएगा। हालेलुया। वचन शब्द जो हैं आपके लिए मृत्यु ला सकते हैं। कई बार क्रोध में हम कह देते हैं कि अच्छा होता था कि मैं इस दुनिया में, आप बोल रहे हो, अच्छा पति नहीं, अच्छी पत्नी नहीं, आप बोल रहे हो, आप उसे यूजलेस समझ रहे हो। नो माय फ्रेंड, जो प्रोविजन आप जिस मैरिज में आप बैठे हो, ये प्रोविजन मनुष्य का बना नहीं, परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने डिजाइन किया, परमेश्वर ने इंस्टीट्यूटेड किया है, ताकि एक दूसरे से वो मोहब्बत करें। अगर कुछ चीज ऐसी दिख रही है उबड़ खाबड़, घुटनों पर आ जाओ, कहो प्रभु ये मैं बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूं ये व्यक्ति जो अनसेफ है वो अभी शेप में आ जाए। पवित्र आत्मा आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, ये इसको शेप में लाइए। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप इसको शेप में नहीं लाएंगे। आप करके देख लीजिए। लेकिन आप ही आप छोड़ देते हो, एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन नींद आपको उठना ही नहीं देती। दादा को मत बता देना, नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे विश्वास योग्य पाया है, इसलिए मुझे ये काम दिया है। मैं सुबह उठूंगा, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं उठना चाहता, वो मुझे उठा लेता है। क्यों? कि ताकि मैं आपके लिए मध्यस्थी करूं। आपका परिवार, अगर आप सुरक्षित बैठे हैं तो कोई तो है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। शत्रु ने तो कोशिश की थी कि आपको अलग कर दे,
आप उसके विचारों में फंस भी गए थे, लेकिन ये परमेश्वर भला है, वो छोड़ता नहीं है। उसने कहा मैं ना छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूं, मैं लेट मी टेल यू। अगर मैं इसको गुड न्यूज ट्रांसलेशन में पढ़ूं, इसी नीति वचन 18:21 को अगर मैं गुड न्यूज में पढ़ूं, तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई। मुझे कुछ चीजें वहां समझ में आई। जब आप ब्लेम करने वाले शब्द किसी व्यक्ति पर बोलते हो, वो तुरंत इंपैक्ट डालते हैं। जब आप किसी को दोषी ठहराते हो बिना कारण के, लिडिया कल को बोलेंगे मेरा बाप अच्छा नहीं है, बहुत गुस्से वाला है, खड़ूस से हमेशा गुस्से में देखता रहता है। हो सकता है ये मेरा बाहरी प्रकटीकरण हो, बाहरी रूप हो, राइट? वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। मैं अपने चेहरे को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये उस सीड की देन है जो मेरे पिता से मिला है, राइट? लेकिन मेरे अंदर का जो इनर मैन है वो चेंज हो गया है। तो उसने क्या देखना चाहिए, बाहर का रूप या अंदर का रूप? बाहर वाले से हो सकता है वो डिसएग्री हो, पर अंदर वाले से उसे एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में समझा गया है। हालेलुया। तो क्या हुआ, जो लोग ज्यादा बात करते हैं वे, ध्यान रखना, उसका फ्रूट भी वही खाने वाले हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, शब्द जो है मृत्यु को ला सकते हैं और जीवन को भी ला सकते हैं, लेकिन यह डिसाइड वो करता है जो आदमी बोलता है। सबसे अच्छी जगह है चर्च सोने के लिए। जो लोग ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, बाजू वाले से कह दो जागते रहो, यीशु आने वाला है। जागते रहो, यीशु आने वाला है। बाजू वाले को थोड़ा हिला भी लो, चलेगा। जागते रहो, यीशु आने वाला है। मैंने सबसे अच्छी जगह यही है कि यहां लोगों को घर में नींद नहीं आती, पर यहां जाती है। बोले वहां तो अनपीस लगता है, यहां बहुत पीस लगती है। इसलिए सबसे अच्छी नींद जो है कुर्सी में बैठना, कूलर चलना। हालेलुया। जो लोग ज्यादा बात करते हैं वे उसकी फसल को ही खाएंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं और मैं इसको 5 मिनट बंद करूंगा। एक लड़की एयर होस्टेस थी। एयर होस्टेस थी तो उसके ये हाथ और ये लेग यहां तक कवर रखती थी। वो हमेशा वो कवर रखती थी, नीचे से पैर और यहां से ये हाथ। उसका रीजन ये था कि उसको बहुत ईचिंग होती थी और इतना खुजाती थी कि वो खून आता था उसमें से। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और नौकरी से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि वो ईचिंग बहुत होती थी, उसको ब्लड आने लगा। तो क्या हुआ कि एक दिन जब उसको जॉबलेस हो गई, ऐसी एक मीटिंग चल रही थी। हमारे एक मित्र हैं सेवक, वो उस मीटिंग के अंदर बैठी हुई थी और वो इनर हीलिंग पर बात कर रहे थे, आंतरिक चंगाई के ऊपर बात कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसके अंदर कुछ ऐसा काम किया कि उसने कहा कि मुझे इस सेवक से बात करनी है, राइट? तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने बोला कि एक बेटी है जो आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने उन्हें टाइम दिया। जब वो रूम में जाकर बैठी और वो बैठे तो पवित्र आत्मा ने एक एक चीजें उसे खोलकर बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ सिस्टर? वो बताने लगी बहुत सारी घटनाएं उसके साथ हुई, लेकिन एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को लेकर के वो बहुत ज्यादा अपने अंदर में ग्रेजेस भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? ग्रेजेस, कड़वाहट भरी हुई थी किसी एक व्यक्ति के लिए, राइट? किसी एब्यूजिव, तो बहुत सारे लोगों ने उसका शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, बहुत सारे लोगों ने किया।
लेकिन एक ही व्यक्ति के प्रति वो अंदर में बुराई बहुत सारे लोगों ने की, पर एक व्यक्ति के लिए उसके अंदर में पूरी कड़वाहट जमा थी, कड़वाहट जमा थी, और वो कड़वाहट को लेकर चलने लगी। इस कड़वाहट के कारण क्या हुआ कि उसके हाथों में और इनमें खुजली होने लगी, राइट? और इतना खुजली होने लगी कि उसके पैर और ये सब खुजाने से उसको ब्लीडिंग होने लगा, राइट? ब्लड आता था खुजाते खुजाते, फिर भी उसका ईचिंग बंद नहीं होता था। पवित्र आत्मा ने बताया कि ये लड़की अपने पिता को लेकर के बहुत ज्यादा कड़वाहट लिए हुए है, राइट? क्योंकि जब वो छोटी थी उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था, और छोड़ने के कारण उसके साथ जितना भी बुरा व्यवहार हुआ वो उसके कारण हुआ। तो उसने कहा मैं अपने पिता को क्षमा नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी थी। पर पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है जो किसी की भी बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। तो जब उसको डील कर रहे थे, डील करते समय उसने बोला, सिस्टर, पवित्र आत्मा मुझे एक बात बता रहा है कि वो ये है कि तुम अपने पिता को लेकर के बहुत सारी अनफॉरगिवनेस अपने हार्ट में लेकर बैठी हो। जैसे पिता का नाम लिया तो वो अनकंट्रोल हो गई। वहां पर तकिया रखा था, तकिए को उसने अपने नाखूनों से ऐसा फाड़ दिया, इतना क्रोध में मैनिफेस्ट हुई, उसको उसने फाड़ दिया। वो चुपचाप बैठे रहे और उसने पूरे रूम में उसका मटेरियल तो ऐसे फैला दिया, इतना क्रोध में वो मैनिफेस्ट हुई। उन्होंने मैनिफेस्ट होने दिया, क्योंकि जब तक क्रोध बाहर नहीं आएगा तब तक वो डिलीवर नहीं होगी। और वो देखते रहे, बैठे रहे। फिर से पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, एक बार कहे तू अपने पिता को क्षमा कर। उसने फिर कहा, मैं उस आदमी को क्षमा नहीं कर सकती जिसने मेरी जिंदगी में इतना बर्बादी लेकर आया है। फिर से उसने अपने कपड़ों पर अपने बालों को खींचना, लाल चेहरा, एकदम लाल आंखें हो गई, क्योंकि शब्द उसने होल्ड करके रखे थे। कौन से? कड़वाहट के। कड़वाहट के शब्दों ने उसे अंदर से डैमेज करना शुरू किया। अचानक से परमेश्वर के सेवक ने कहा, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि एक बार फिर से उससे बात कर, क्योंकि मैं आया हूं उसे आजाद कर दूं। हालेलुया। एंड उसने कहा कि देख बेटी, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि यदि तू अपने पिता को क्षमा कर देगी तो तू अभी हील्ड हो जाएगी। लास्ट में वो घुटनों पर आ गई। उसने कहा, हाँ मैं अपने पिता को क्षमा करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मेरे पिता उसके कारण है। लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, लोगों ने मेरे शरीर को तोड़ा, जैसा चाह इस्तेमाल किया। मेरे साथ ऐसी ऐसी गंदी बातें हो गई जिन्हें मैं बोल नहीं सकती। पर आज मैं निर्णय लेती हूँ, मैं अपने पिता को क्षमा करती हूँ।